Hello everyone, this question is from chapter Arithmetic Progressions, class 10th Mathematics. In this question we have the ratio of the sum of first n terms of two APs is this. हमें किसका रेशियो दे रखा है? दो APs के सम का रेशियो दे रखा है. अब यहाँ पे दो डिफरेंट APs हैं. वन वी कैन कंसिडर एज कैपिटल SN and one we can consider as small SN, right? Here we are having द रेशो ऑफ द सम. दो एपीज के सम की रेशो दे रखी है. तो सम कैसे लिखते हैं हम? n/2 2a प्लस n-1 इंटू कैपिटल D. यहाँ पे हमने स्मॉल लेना है तो n/2, n तो दोनों में सेम ही रहेगा ना. दिस इज 2a प्लस n-1 इंटू स्मॉल d. n-1 वी कैन कैंसल विद n-1 and this ratio is equal to 7n. यहाँ पे हम 7n plus 1 upon 4n plus 27. अब देखो, अगर हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले हम इस पे फोकस करते हैं. हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स. अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बना के बताऊँ कि हमें mth टर्म्स की रेशियो निकालनी है, मतलब हमें am अपॉन स्मॉल ए एम फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ए प्लस m-1 इंटू डी अपॉन ए प्लस कैपिटल ए. दिस इज कैपिटल डी. दिस इज ए प्लस m-1 इंटू स्मॉल डी. मतलब हमें इस चीज़ की रेशियो फाइंड आउट करनी है. इसका मतलब है हमें इस चीज़ को पहले इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा. अब ये जो हमें गिवन है, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी. एक तो हमें ए के साथ कोई भी नंबर नहीं चाहिए. यहाँ पे 2 है, ये नंबर 2 यहाँ पे नहीं होना चाहिए. दूसरा, यहाँ पे n-1 की जगह पे हमें क्या चाहिए? m-1. अब ये डायरेक्टली तो हम चेंज नहीं कर सकते. हम इस इक्वेशन के ऊपर वर्क करेंगे जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है. और हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम 2 इसमें से कॉमन निकालेंगे. जब हमने इसमें से 2 कॉमन निकाला तो न्यूमिनेटर में से भी 2 कॉमन निकालेंगे. अब आप बोल रहे होंगे कि दोनों में तो 2 है नहीं, कॉमन कैसे निकालेंगे? कॉमन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? जब दोनों में नहीं होता है, इसमें से जो चीज़ कॉमन आएगी वो इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी. तो दिस इज a प्लस n-1 अपॉन 2 कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2 कॉमन a प्लस n-1 अपॉन 2 स्मॉल d इज इक्वल टू, this will remain as it is. This is 7n plus 1 upon 4n plus 27. You can cut this 2 with 2. Now what we have, अब हमारे पास ये चीज़ में देखो, अब आपके पास क्या है? a भी है, कैपिटल D भी है. n-1 की जगह पे आपको क्या चाहिए? m-1. मीन्स हमें चेंजेस कहाँ पे करनी है? we need n-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू m-1. तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे? यू विल गेट n-1 इज इक्वल टू 2m मल्टीप्लाई बाय -2. n इज इक्वल टू 2m -2 प्लस 1. n इज इक्वल टू 2m -1. इसका मतलब जब हम n की जगह पे 2m -1 पुट करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली n-1 अपॉन 2 की जगह पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी? m-1. अब आप इन दोनों चीज़ों को लो और अपने इस रिज़ल्ट के ऊपर वर्क करो. अगर हम n-1 अपॉन 2 की जगह पे m-1 पुट करते हैं तो हमारे n की जगह पे वैल्यू क्या आ जाती है? 2m-1. तो यहाँ पे n-1 अपॉन 2 की जगह पे आप -n-1 लिख दो और यहाँ पे आप n की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो. तो आपके पास आ जाएगा a प्लस n-1 की जगह पे हमने क्या ले लिया? m-1 d अपॉन a प्लस m-1 स्मॉल d इज इक्वल टू 7. अब हमें n की जगह पे ये चेंजेस लानी है. यू विल गेट 2m-1 प्लस 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2m-1 प्लस 27. तो ये आ जाएगा, यू विल गेट, वी विल डू अंडर इट. दिस इज 14m -7 प्लस 1 अपॉन 4 8m -4 प्लस 27. तो दिस विल बी
14m minus 6 upon 8m plus 23 is what? This is the ratio of their mth terms. Always keep your answer in box. Hope this question is clear. Thank you.